नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं शुभम पांडे आज आप सबका आपके अपने चैनल डेफिनेट क्लासेस पे फिर से स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। हम लोगों का जो सफ़र है दोस्तों वह चल रहा है मुग़ल साम्राज्य पे। मुग़ल साम्राज्य में हम लोगों ने जो कल आखिरी बात की है वह बात हुई है हुमायूं की। और मैंने आपको कल इस बात की जानकारी दी थी कि आज के दिन यानी शनिवार के दिन हम लोग क्या करेंगे, दिल्ली सल्तनत जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, मुग़ल साम्राज्य को पढ़ने से पहले ही दिल्ली सल्तनत के हम लोगों ने अंत किया है, दिल्ली सल्तनत को हम लोगों ने पूरा पढ़ रखा है। तो दिल्ली सल्तनत से जितने भी आए हुए सवाल हैं, जो भी एग्जाम पहले हो चुके हैं जिनमें इतिहास आता है, उन सब सवालों का आज मैं आपके सामने कलेक्शन लेके आया हूँ। ये सवाल 110 प्लस आपके सामने हैं दोस्तों आज। और जिन लोगों ने दिल्ली सल्तनत का मेरा बनाया हुआ वीडियो लेक्चर देखा है उन्हें आज इस वीडियो को देखने के बाद, इन सवालों की श्रृंखला को देखने के बाद इस बात की कॉन्फिडेंस आ जाएगी, अपने ऊपर खुद को उन्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी दिशा में चल रही है। और अगर आपने दिल्ली सल्तनत का अभी तक वीडियो लेक्चर नहीं देखा है दोस्तों तो आप उसे देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से आप जाके उसे ज़रूर देखें। चलिए इसी क्रम में हम लोग सवालों की श्रृंखला को जोड़ते हैं। चलिए सबसे पहला सवाल ध्यान से देखिए। एक बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जिन एग्जामों में आया है ठीक उनका नीचे नाम लिखा हुआ है। ये पेपर की कटिंग ही है, पेपर की कटिंग को स्कैन किया गया है। तो जिन एग्जामों में जो सवाल आए हैं उस एग्जाम का नाम और किस ईयर में आया है वह सब तमाम जानकारियाँ आपको नीचे शो हो रही हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं दोस्तों। इसमें से आपने अगर दिल्ली सल्तनत वाला वीडियो देखा है तो बड़े आराम से आपको ये बड़ा आसान सा सवाल लग रहा होगा। इसका आंसर है आंसर 1, जो कि कहलाता है गुलाम राजवंश। दूसरे सवाल की तरफ, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? अमीर खुसरो आप सब जानते हैं दोस्तों, ये किसका दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी का। और इस बात की हम लोगों ने चर्चा अलाउद्दीन खिलजी के वीडियो लेक्चर में की है। और अमीर खुसरो के ऊपर जो भी जितने तमाम सवाल बनते हैं, अमीर खुसरो के भी ऊपर हम लोगों ने पूरा एक वीडियो लेक्चर आपको दिया है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। और ये आया है दोस्तों उत्तराखंड PCS प्री एग्जाम में 2002 में। रज़िया सुल्तान किसकी बेटी थी? रज़िया सुल्तान जो बेटी थी दोस्तों, इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 अल्तमश की। देखिए इन कितने सारे ये एग्जामों में ये सवाल आ चुका है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको नोट कीजिए। हो सके आगामी आने वाली परीक्षाओं में जिनमें आप इतिहास को देखने वाले हैं, जो भी आप तमाम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें इतिहास आता है, तो हो सके ये सवाल आपको अब देखने को मिल जाए। आगे चौथे क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी? बहुत ही आसान सवाल है, इसकी कई बार हम लोगों ने चर्चा की है। इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक यानी ऑप्शन 1। देखिए कितने ज़्यादा ये एग्जामों में आ चुका है। 5th नंबर सवाल की तरफ, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? बहुत ही आसान सवाल, इसकी भी हम लोगों ने चर्चा की। आप सबको पता है दोस्तों कि 1306 में साउथ इंडिया मिशन पे अलाउद्दीन खिलजी किसको भेजा था? अपने गुलाम को, जिसका नाम था मलिक कफूर, जिसको 1000 दिनार में खरीद के लाया था। इसी कारण से मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी कहते थे। इन सब बातों की चर्चा की है हमने पहले ही। जो इसका सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन 1 यानी अलाउद्दीन खिलजी। अब हम लोग आगे की ओर फिर से बढ़ते हैं। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? जब हम लोग चर्चा कर रहे थे दोस्तों तुगलक वंश की, तो मैंने आपको बताया था कि फिरोज शाह तुगलक ही ऐसा पहला इंसान था जिसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। देखिए PCS में भी ये एग्जाम में आ चुका, PCS के भी एग्जाम में ये आया है, UP UDA और LDA एग्जाम में भी आ चुका है। इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आपको ये देखने को मिलता है। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? बहुत ही आसान सवाल। दिल्ली सल्तनत की जैसे हम लोगों ने शुरुआत की थी, आपको इस बात की जानकारी हो चुकी थी दोस्तों। और जैसे ही दिल्ली सल्तनत खत्म हुआ, कब खत्म हुआ? दिल्ली सल्तनत 1526 में। उसी के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई बाबर द्वारा, जो कि कहलाता है फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। कौन कहलाता है? बाबर कहलाता है। यानी इसका ऑप्शन आपका क्या है दोस्तों सही? ऑप्शन 2 1526 ईस्वी में। चलिए दोस्तों आगे की ओर फिर बढ़ते हैं। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री को वजीर भी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, आप कभी कभी, मैंने आपको इस बात पे जानकारी भी दी थी कि आप कभी कभी सुनते होंगे कि हम लोग के जो प्राइम मिनिस्टर हैं
नरेंद्र मोदी जी, उनके लिए वजीर आलम भी कई बार संबोधन किया जाता है। वजीर आलम यानी वजीर का मतलब ही प्रधानमंत्री होता था और इस बात की चर्चा हम लोगों ने पहले ही कर रखी है। इसका जो ऑप्शन सही है दोस्तों वह है नसरुद्दीन महमूद, जिसका जो समय काल चला दोस्तों वह 1246 से 1265 तक चला था। हम लोगों ने पहले ही बात की थी। अब चलिए आगे की सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? ये बात की चर्चा हम लोगों की कब हुई थी दोस्तों? जब हम लोगों ने बात की थी टर्किश इन्वेजन इन इंडिया, यानी तुर्कों द्वारा भारत पर आक्रमण। इसका भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, भारत पर आक्रमण। उसमें 2 पॉइंट लिखे मिलेंगे आपको, एक अरब द्वारा और एक मिलेगा तुर्कों द्वारा। तो उस प्लेलिस्ट को आप देख लें जरूर जाके, वहां से आपको इसका जवाब बड़े आसानी से मिल जाना है दोस्तों। वैसे इसका जो जवाब है हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर रखी है, आपने वीडियो देखा है तो आप जानते होंगे। इसका जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, भीमराज प्रथम। और आखिरी बार अगर सवाल आ जाता है यहाँ पे कि आखिरी बार किसने निर्माण कराया, तो आप बोलेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराया था। आगे की सवाल की ओर। निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। बहुत ही आसान सवाल, कई बार आपको ये देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। और इसका जो जवाब है दोस्तों आप सबको ज्ञात है, इसका जवाब है ऑप्शन 4, जो कि कहलाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में स्थापना हुई थी गुलाम वंश की, इस बात की हम लोगों ने चर्चा की है। अब आगे की सवाल की ओर। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? जब सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की हम लोगों ने बात करना शुरुआत की थी, तो जैसे ही इसका अंत हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि पोलो खेल खेलते समय इसकी मृत्यु हुई। उसी पोलो खेल को हिंदी में चौगान कहते हैं। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी इसका सही मिलेगा। और ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आया है आईएएस एग्जाम में, आईएएस के प्री एग्जाम में आ चुका है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलता ही रहता है हर एग्जामों में। चलिए आगे की सवाल की ओर। स्वयं को दूसरा सिकंदर सिकंदर शाही कहने वाला सुल्तान था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं आपको लिखित दे सकता हूं कि अगर आपका आने वाला कोई भी एग्जाम है तो उसमें ये आपको सवाल देखने की 99.9% चांसेज है कि ये सवाल आपको देखने को मिल जाए। और इस पर हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से चर्चा की थी और सिकंदर शाही की टाइटल क्यों ली थी इस बात की भी चर्चा हुई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत है। और इसका जो ऑप्शन है वह है अलाउद्दीन खिलजी। यानी आपको कौन सा लेक्चर वीडियो देखना है? अलाउद्दीन खिलजी वाला। अलाउद्दीन खिलजी पे आपको 2 वीडियो लेक्चर मिलेंगे, अगर आपने नहीं देखा है तो दोनों को आप देखें। अलाउद्दीन खिलजी से तमाम सवाल आपको आगामी आने वाली परीक्षाओं में देखने को मिलने वाले हैं। अब चलिए आगे की सवाल की ओर। सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी। मैंने बताया था कि स्टैंडिंग आर्मी की शुरुआत, और साथ में कौन सा ऐसा पहला सुल्तान था जिसने क्या किया था? अपनी आर्मियों को, अपनी सैनिक की टुकड़ियों को, अपनी आर्मी को सैलरी देना शुरुआत किया था। तो मैंने आपको किसकी बात बताई थी? अलाउद्दीन खिलजी ये पहला सुल्तान था। यानी इसका भी ऑप्शन नंबर क्या सही है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, अलाउद्दीन खिलजी इसका जवाब है। अब 14th नंबर क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का जो प्रथम मुस्लिम शासक था दोस्तों वह था इल्तुतमिश। आप सबको इस बात की जानकारी है दोस्तों कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की शुरुआत किया था, लेकिन ये गद्दी पे नहीं बैठा, सुल्तान नहीं बना था। ये सुल्तान की उपाधि भी नहीं लिया था और न शासक की गद्दी पे बैठा था। क्यों नहीं बैठा था? इन सब तमाम बातों की हम लोगों ने जिक्र पहले ही कर रखा है। इसी क्रम में ये बोला जाता है कि मुस्लिम शासक, जो प्रथम मुस्लिम शासक था, उसका सही जवाब ही आपका क्या है? इल्तुतमिश है। ऑप्शन नंबर बी है। यूपी पीसीएस प्री एग्जाम में 2002 में आया है और ये आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अब हम लोग 15th नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है? इस सवाल की तो कई बार हम लोगों ने चर्चा की है दोस्तों। इसका ऑप्शन है इल्तुतमिश। अब हम लोग 16वें सवाल की ओर बढ़ते हैं और वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों, वीडियो को पूरा देखते रहें, क्योंकि हो सके कोई ऐसा सवाल अभी आपको देखने को ऐसा मिल जाए जो आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 16th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? ऑप्शन है रजिया सुल्तान। इस बात की कई बार हम लोगों ने जिक्र किया है। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गियासुद्दीन बलबन। इस बात की भी हम लोगों ने चर्चा की थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? बहुत ही आसान सा जवाब है इसका और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। रक्त और लौह की नीति यानी पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन।
और इसी ने, यही जो सुल्तान था, इसी ने एक और प्रथा की शुरुआत की थी दोस्तों, जिसको हम लोग जानते हैं सिजदा और पाइबोस के नाम से। अब आपको याद आ रहा होगा, और इसका जो ऑप्शन है सही दोस्तों वह है बलबन। गियासुद्दीन बलबन इन दोनों प्रथाओं की शुरुआत करने वाला सुल्तान था। चलिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, यूपीपीसीएस मेंस 2009 में आया है, आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए और भी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार ये कई एग्जामों में आपको देखने को मिलता है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदरी शाही की मनोपाधि धारण की थी? अभी इस बात की हम लोगों ने चर्चा की, और इसका जो जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। आगे की ओर फिर हम लोग बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? आंसर है ऑप्शन ए, यानी रामचंद्र देव। अब हम लोग आगे की सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? मैंने बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी घरई और चरई टैक्स लगाता था, तो यानी इसका ऑप्शन भी क्या आपका सही है? ऑप्शन सी सही है। और क्या होता है घरई चरई? आपको दिल्ली सल्तनत वाले वीडियो में, अलाउद्दीन खिलजी वाले वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? इसका भी ऑप्शन क्या सही है दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। देख रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी से कितने सारे सवाल बनते हैं। मैंने जब वीडियो लेक्चर भी बनाया था तो मैंने बताया था अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल की तरफ हम लोग फिर बढ़ते हैं। फिर से सवाल अलाउद्दीन खिलजी पे ही दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आप सबको पता है कि तुगलक वंश की स्थापना ही किसने की थी? गाजी मलिक ने, और इसी गाजी मलिक को हम लोग जानते हैं सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक के नाम से। यानी इसका ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन ए सही है, गाजी मलिक। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? अभी मैंने इस बात की चर्चा की, कौन से वंश का संस्थापक था? तुगलक वंश का संस्थापक था। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? गुलाम वंश आप सबको पता है, सबसे पहली वंश ही दिल्ली सल्तनत की गुलाम वंश कहलाती है। सैयद वंश भी दिल्ली सल्तनत की वंश है। खिलजी वंश भी दिल्ली सल्तनत की ही वंश है। गौरी वंश इसकी वंश नहीं है, दिल्ली सल्तनत की वंश नहीं है। गौरी वंश क्या था? गौरी वंश ने भारत पर आक्रमण किया था। ये चीज़ आपको कहाँ देखने को मिलेगा? टर्किश इन्वेजन इन इंडिया, तुर्कों द्वारा भारत पर आक्रमण, जो आप वीडियो देखेंगे उसमें इस बात की आपको जानकारी मिल जाएगी। तो गौरी वंश इसका ऑप्शन 4 सही है, इसका सही जवाब है। आगे के सवाल की ओर। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? बहुत ही आसान सवाल, कई बार हम लोगों ने इसकी चर्चा की है दोस्तों। इसका ऑप्शन है ऑप्शन 2, यानी 1398 ईस्वी में। उस समय कौन सा वंश चल रहा था दिल्ली सल्तनत के अंदर? तुगलक वंश चल रहा था। आगे की सवाल की ओर। 27 नंबर सवाल है दोस्तों। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार आपको देखने को मिलता है हर एग्जामों में। आपको पता है सिकंदर लोदी ने एक शहर बसाया था जिसका नाम था सिकंदराबाद। उसी सिकंदराबाद को हम लोग जानते हैं आगरा के नाम से, यानी आगरा का पुराना नाम ही क्या है? सिकंदराबाद। यानी ऑप्शन इसका क्या सही है? ऑप्शन 1 सही है, सिकंदर लोदी। अगले सवाल की ओर। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कई बार आपको देखने को यह भी सवाल मिलता है। इसका जो ऑप्शन है इसका 3, यानी इल्तुतमिश सही जवाब है। और कब हुआ था ये आक्रमण? 1221 में हुआ था। क्या रीजन था, कैसी चीजें हुई थी, इन सब बातों की हम लोगों ने पहले ही डिस्कशन कर रखा। देखिए अभी तक आपको ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि जो हम लोगों ने पढ़ा है वैसे ही सवाल बनते हैं। तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ जुड़े रहना है दोस्तों, और ऐसे ही इस चैनल के साथ जुड़ के अपनी तैयारी को मजबूत करते रहना है और जल्दी सफल होना है। चलिए अब हम लोग आगे की सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगर आप इस चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आ रहा है, ये जो कलेक्शन आपके लिए लाया गया है दोस्तों, इसमें काफ़ी मेहनत लगी है। तो अगर आपको ये मेहनत पसंद आ रही है, आपको लग रही है कि हाँ ये काबिले तारीफ़ है, तो आप इस पर एक लाइक ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए इसी के साथ 29वें सवाल की ओर। इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? बहुत ही आसान सवाल है, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है तो ऑप्शन है इसका दिल्ली। आप सबको याद होगा दोस्तों 1229 में जब कुतुब मीनार का इल्तुतमिश ने निर्माण पूरा कराया था, उसी साल 1229 में ही, उसी ईस्वी में ही
क्या किया था इल्तुतमिश ने? लाहौर से राजधानी शिफ्ट कर दी थी दिल्ली के तरफ, यानी ऑप्शन 4 सही है। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? बहुत ही आसान सवाल, 1206 में आरंभ हुआ। 1206 से 1526 का जो समय काल है उसी को हम लोग जानते हैं दिल्ली सुल्तान या दिल्ली सल्तनत के नाम से। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बार बार कई बार ये आपको देखने को मिलेगा और इसका जवाब है दोस्तों फिरोज तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। आगे की सवाल की ओर, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल अगर आपने कॉन्सेप्ट समझे हैं तभी सॉल्व होते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ये बोला जा रहा है कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। कारण क्या हुआ? उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। अब ये बोलना है, हम लोग को कूट मिलाना है जो कंक्लूजन दिया हुआ है कि कौन सा कंक्लूजन सही है। तो इस कंक्लूजन को आप दोस्तों वीडियो पॉज करके देखेंगे। मैं बोलता हूं इसका ऑप्शन होगा सही, ऑप्शन ए। इस सवाल को 1-2 बार आप देखेंगे, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक चीजें आ जाएंगी। ऑप्शन ए इसका सही है। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, इसी कारण से भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ था। यही जवाब है इसका। आगे की सवाल की ओर, नालंदा विहार का विध्वंस किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, और मैंने जब इसकी चर्चा की तो मैंने बताया था नालंदा विहार ही कहलाती है ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। भारत की जो प्रेजेंट भारत है, वर्तमान में जो भारत यानी बंटवारे के बाद का जो भारत है, उसकी सबसे पुराना विश्वविद्यालय ही कहलाता नालंदा विहार। और इसको किसने विध्वंस किया था, इसको किसने नष्ट किया था? तो मैंने आपको इसका जवाब बता रखा है दोस्तों पहले ही। इसको नष्ट करने वाला इंसान हुआ करता था बख्तियार खिलजी, और ये कौन था? ये मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था। मोहम्मद गौरी वाले लेक्चर में हम लोगों ने इसकी बात की है। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार देखने को मिलता है। ऑप्शन इसका जो सही है दोस्तों वह है ऑप्शन बी, यानी आंसर इसका जो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इंपॉर्टेंट सवाल है, देखने को आगामी आने वाली परीक्षाओं में मिल सकता है। अमीर खुसरो कौन थे? अमीर खुसरो कवि थे। इस बात की आपको जानकारी बहुत पहले ही दे दी गई है दोस्तों। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी का ही दरबारी कवि कौन हुआ करता था? अमीर खुसरो हुआ करता था। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार देखने को मिलता है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? जब मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत साम्राज्य का केयर टेकर बना के गया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 चीज़ों का निर्माण कराया था दोस्तों। और ये 2 चीज़ों का निर्माण हुआ था, ये कब हुआ था? 1194 में हुआ था। 2 चीज़ों में था 2.5 दिन का झोपड़ा और एक हुआ करता था कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। इस बात की भी हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर ली है। इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी इसका ऑप्शन 1 सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे की सवाल की ओर, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 1000 दिनारी को, यानी अपने गुलाम मलिक कफूर, जिसको हम लोग 1000 दिनारी के भी नाम से जानते हैं, उसे ही सौंपा। ऑप्शन 2 इसका सही है दोस्तों। आगे की ओर, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? बहुत ही आसान सवाल। जैसे ही दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ तो आप सबको पता है कि लोधी वंश चल रहा था और लोधी वंश ही कारण बना था। लोधी वंश का ही एक सुल्तान हुआ करता था इब्राहिम लोधी, उसी को पराजित कर कर बाबर शुरुआत किया था मुगल साम्राज्य की हिंदुस्तान में, यानी इसका ऑप्शन 1 सही है। इब्राहिम लोधी उस समय सुल्तान हुआ करता था। 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? इब्न बतूता की जैसे ही बात आई है दोस्तों, तो इब्न बतूता हम लोगों ने कहाँ पर चर्चा की थी? आपको याद होगा, इब्न बतूता की हम लोगों ने चर्चा की थी मोहम्मद बिन तुगलक वाले लेक्चर में, यानी तुगलक वंश में। जब हम लोग सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री हुआ करता था जो मोरक्को से आया था और इसी को मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी बनाया था अपनी साम्राज्य का। यानी इसका ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन 3 सही है, मोरक्को। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? अभी मैंने बताया कि एक शख्स हुआ करता जिसने सिजदा और पाइबोस और लोह एवं रक्त की नीति अपनाई। उसी लोह एवं रक्त की नीति को कठोर नीति भी मानी गई है। तो आप सबको इसका जवाब पता है, ऑप्शन 3 यानी बलबन ने। और बलबन का पूरा नाम ही क्या है? गियासुद्दीन बलबन है दोस्तों। आगे की सवाल की ओर हम लोग फिर से बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत की किस संरचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांतों और सजावट का प्रयोग हुआ? अभी मैंने बताया कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद,
किसके द्वारा बनवाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। और इसका ऑप्शन क्या सही है दोस्तों? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद ही सही है। चलिए आगे की सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। कई बार खासकर ये अगर यूपी गवर्नमेंट की आप जॉब दे रहे हैं, कोई भी यूपी गवर्नमेंट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी यूपी गवर्नमेंट, चाहे आप यूपीएसआई, टेट, अधीनस्थ सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, तो ये सवाल तो मिल ही जाता है देखने को अक्सर। तो इसका जो जवाब है दोस्तों आप सबको पता है, इसका जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन 2। आगे की सवाल की ओर। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। इसकी राजकीय भाषा हुआ करती थी फारसी, और कई बार ये देखने को सवाल मिलता है तमाम एग्जामों में। चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? मैंने आपको बताया था कि चांदी का सिक्का टंका चलाया गया था किसके द्वारा दोस्तों? इल्तुतमिश द्वारा। और इसी ने एक तांबे का भी सिक्का चलाया था जिसको हम लोग जानते हैं जीतल के भी नाम से। ये भी सवाल पूछा जा सकता था, टंका की जगह जीतल भी लिख के सवाल पूछा जा सकता था, हो सके और भी कई परीक्षाओं में। यहाँ पे मैं आपको बस एक ग्लिम्स दे रहा हूँ कि कैसे सवाल बनते हैं, और देखिए जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी से सवाल बनते हैं। बाकी सवाल आप कोई भी उठा के देखिए, दिल्ली सल्तनत से अब आपके सवाल नहीं फंसने, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं। खिजर खान ने कौन सा राजवंश का प्रारंभ किया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। खिजर खान कौन से वंश का शुरुआत किया था, इस बात की आपको जानकारी है पहले ही दोस्तों? सैयद वंश का। और यही सैयद वंश कहलाता है फर्स्ट सिया डायनेस्टी ऑफ इंडिया, पहली सिया वंश भारत की। किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 और 1026 ईस्वी के बीच 14 बार आक्रमण किए? जब टर्किश इन्वेजन, तुर्कों द्वारा भारत पर आक्रमण में हम लोग महमूद गजनवी पढ़ रहे थे दोस्तों, तो महमूद गजनवी में इस बात की चर्चा हुई थी। और इसका जो ऑप्शन है वह है ऑप्शन 1 सही, यानी महमूद गजनवी। अब हम लोग आगे की सवाल की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली शहर की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट सवाल है, कई दफ़ा देखने को आपको मिलता है। दिल्ली शहर की जो स्थापना हुई है दोस्तों, वह हुई है तोमर वंश के राजा द्वारा। और इस बात की जो जानकारी है वह किससे मिलती है दोस्तों? पृथ्वीराज रासो किताब से, जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी? चंद्रबरदाई द्वारा। और चंद्रबरदाई कौन हुआ करता था? पृथ्वीराज चौहान का परम मित्र, बाल मित्र हुआ करता था। इस बात की हम लोगों ने चर्चा की। और कभी अगर ये सवाल आ जाता है कि तोमर वंश का जो राजा था उसका नाम क्या था, तो आप बोलेंगे उसका नाम था दोस्तों आनंग पाल। ठीक है दोस्तों, आनंग पाल। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। अब यहाँ पे गौर करने वाली चीज है, इसका ऑप्शन मैं आपको पहले बता देता हूं। इसका ऑप्शन जो सही है दोस्तों वह ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी, यानी महमूद गजनवी सबसे पहले आया था। कब आया था भारत पे आक्रमण, कब हुआ था इसके द्वारा? 1000 ईस्वी में, जब हम लोग टर्किश इन्वेजन की बात कर रहे थे तो उसमें इसकी चर्चा हुई थी। फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी उसी टर्किश इन्वेजन में दूसरा आक्रमणकारी था तुर्कों की तरफ से, तो वह महमूद गौरी कब आया था? तो महमूद गौरी आया था 1175 में पहला आक्रमण। और फिर उसके बाद 1221 में आया था चंगेज खान, और सबसे लास्ट में आया 1398 में तैमूर, जिसको हम लोग तैमूर लंग के भी नाम से जानते हैं। यानी इसका ऑप्शन क्या सही है दोस्तों? ऑप्शन बी सही है। अब आगे की सवाल की ओर। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वीडियो को स्किप नहीं करें, ऐसे ही तमाम सवाल आपको देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। इसे बनाने में काफ़ी मेहनत लगी, मैं दूसरी बार ये बात बोल रहा हूँ आपसे। और इस सवाल का जवाब आप सबको पता है दोस्तों। जब हम लोगों ने टर्किश इन्वेजन की बात की थी तो मैंने बताया था कि मोहम्मद गौरी जो था पृथ्वीराज चौहान को 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया, और उसी के बाद मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी भारत में, हिंदुस्तान में। यानी इसका ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन तराइन का द्वितीय युद्ध सही, ऑप्शन बी सही है। और ये तराइन का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। कब हुआ? 1192 में हुआ। आप उस वीडियो को जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई सवाल वहां से बन के निकलते हैं। 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? चंदावर का युद्ध 1194 में किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? इस बात की जानकारी, क्या कारण था, इसकी भी हम लोगों ने चर्चा की थी। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। जयचंद यहीं पराजित भी हुआ था, जयचंद की यहीं मृत्यु भी हो गई थी 1194। और
इसी के साथ जो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों वह है ऑप्शन बी, यानी जयचंद इसका सही जवाब है। आगे की सवाल की ओर, 51 नंबर सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? देखिए फिर से वही सवाल, बस पूछने का तरीका बदल गया। ROARO के पेपर में आ चुका है और ये सवाल आपको कई बार देखने को मिलते हैं, बस पूछने का लहजा, पूछने का तरीका बदल दिया जाता है। ऑप्शन इसका भी क्या सही है? ऑप्शन बी है। अब हम लोग पहुंचते हैं मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पे लोग कंफ्यूज भी होते हैं और इस बात की हम लोगों ने अच्छे से चर्चा की थी दोस्तों। इसका जो आंसर है वह है भीम सेकंड, यानी ऑप्शन ए सही है। 1178 में भीम सेकंड द्वारा माउंट आबू पे, जो राजस्थान में है, एक हिल स्टेशन है, मैंने बताया था, वहीं पे पराजित किया गया था मोहम्मद गौरी को। और ये जो भीम सेकंड हुआ करता था, ये चालुक्य वंश का शासक हुआ करता था, रूलर हुआ करता था। आगे की सवाल की ओर। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही टेढ़े तरीके से ये सवाल पूछा गया है। इस चीज को गौर से, इस सवाल को एक बार और सुनिए दोस्तों। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? ऑप्शन इसका सी सही है, मोहम्मद गौरी। देखिए अभी मैंने बताया कि तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ और उसी समय से मुस्लिम शक्ति, मुस्लिम साम्राज्य की नींव रख दी गई थी भारत पे, और इसी के तहत ये सवाल हल्का सा घुमा दिया और इसका जवाब क्या होगा? मोहम्मद गौरी, जिसका पूरा नाम है सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, यानी ऑप्शन सी सही है। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका जवाब है दोस्तों इल्तुतमिश के शासनकाल में। और चंगेज खान कब ये काम किया था? जलालुद्दीन का पीछा कब हुआ था भारत की सीमाओं पर? ये कब आया था? 1221 में आया था। अभी हम लोग कुछ सवालों के पहले ही इस बात की चर्चा की थी कि 1221 में चंगेज खान भारत आया था आक्रमण की नीति के साथ। निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं? अलबरूनी कौन था दोस्तों? अलबरूनी हुआ करता था महमूद गजनवी के समय के लेखकों में से एक लेखक। मैंने जब महमूद गजनवी की बात की थी, महमूद गजनवी का जब लेक्चर वीडियो आपको दिया गया था, तो मैंने वहाँ पे 4 राइटरों का नाम लिया था। उसी में से एक हुआ करता था अलबरूनी, और मैंने बताया था कि अलबरूनी एक ऐसा शख्सियत था, एक ऐसा लेखक था जो महमूद गजनवी के साथ ही भारत आया था। यहाँ तक तो बात आपको याद है। अब इसके बारे में पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसमें आप आंसर लगाएंगे, यानी जो बोला गया कि संबंध में सही नहीं, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। ऐसी बात नहीं है दोस्तों, वह बस इस्लाम धर्म के लिए ही लिखता था, इस्लाम धर्म को बढ़ावा देने के लिए ही, इस्लाम धर्म के लैंग्वेज में ही चीज़ों को लिखता था। बाकी और जो 3 ऑप्शन है इसके बारे में सब सही है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था। मैंने अभी इस सवाल का जवाब दिया कि महमूद गजनवी के साथ कौन आया? अलबरूनी आया, यानी इसका आंसर आपका क्या सही है? ऑप्शन बी, अलबरूनी भारत में आया था। सबसे बड़ा सवाल, अलबरूनी भारत में कब आया था? तो अलबरूनी भारत में कब आया था दोस्तों? 11वीं शताब्दी में आया था। ऑप्शन सी सही है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। पुराणों का जो अध्ययन हुआ वह प्रथम मुस्लिम कौन था? तो आप बोलेंगे अलबरूनी था। यानी ये एक ऐसा लेखक था, जब ये भारत आया तो पुराणों को भी, भारत में जितने भी पुराण हुआ करते थे उनको भी अच्छे से पढ़ा था दोस्तों। अभी देखिए जब इसकी हम लोग बात कर रहे थे तो वहाँ पे लिखा हुआ था एक पॉइंट कि संस्कृत का भी विद्वान हुआ करता था। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार देखने को मिलता है। शहनामा का लेखक कौन था? शहनामा का लेखक, मैंने जब महमूद गजनवी की बात की, बोला आपको कि 4 लेखक थे, इसके 4 लेखक इसके समकालीन हुआ करते थे। पहला था अलबरूनी, दूसरा था फिरदौसी, तीसरा था उद्बी और चौथा था वेहाकी। तो ये जो फिरदौसी था इसी ने लिखा था शहनामा। इस बात की हम लोगों ने पहले ही चर्चा की। ऑप्शन बी इसका सही है। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था दोस्तों वह था फिरदौसी। इस बात की हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर ली है। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? आप सबको इस बात की जानकारी, जब हम लोग टर्किश इन्वेजन की शुरुआत ही किए थे तो मैंने आपको बताया था कि गजनी राजवंश की स्थापना करने वाला, शुरुआत करने वाला जो इंसान था, जो शख्सियत था, वह था अल्पतगीन, यानी ऑप्शन ए इसका सही है, अल्पतगीन। आगे की सवाल की ओर। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। देखिए जब हम लोग शुरुआत किए थे, देखिए मैंने 3 वीडियो ऐसे बना रखे हैं दोस्तों जिनमें भी ये बताया गया है कि इतिहास होता क्या है, फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री हैं कौन, फादर ऑफ हिस्ट्री हैं कौन।
इनमें क्या विवाद चल रहा है। फिर हम लोगों ने 2 लेक्चरों में ये बात की है कि इंडियन हिस्ट्री में कहाँ से कैसे सवाल बनते हैं, यानी पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया। फिर हम लोगों ने शुरुआत की थी वीडियो लेक्चर की इस्लाम धर्म से, और इस्लाम धर्म के बाद ही हम लोगों ने चर्चा की थी अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण, फिर बात हुई थी तुर्कों द्वारा भारत पर आक्रमण। यानी सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो थे भारत पर वह थे अरब के। इस बात को याद रखिएगा, अरब वाला भी लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे आप जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। यानी ऑप्शन सी सही है। अब चलिए आगे की सवाल की ओर। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। आप सबको इस बात की पता है, अभी मैंने बताया इस सवाल में। अभी आप देखिए क्या देखें, अरब के द्वारा सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कहाँ से आए थे? अरब से आए थे। और अरब से जो इंसान आया था दोस्तों, उसी को हम लोग जानते हैं मोहम्मद बिन कासिम के नाम से। और क्या ऐसा कारण बना था कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आया था और सिंध की राजधानी देवल पर आक्रमण किया था, जिस समय उसका जो शासक हुआ करता था वह हुआ करता था दाहिर। और आगे की कैसे चीज़ें घटित हुई थी, इन सब बातों पे हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर ली है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही आसान सवाल, कई बार आपको देखने को मिलता है। देखिए इसी में आपको कई बार देखने को मिल चुका है, ये सवाल यूपीपीसीएस प्री में भी आ चुका है। ऑप्शन है इसका डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो ऑप्शन बी सही है। इस बात की भी अभी हम लोग कुछ समय पहले ही चर्चा की है, बस सवाल को पूछने का तरीका यहाँ अलग है दोस्तों। आगे की सवाल की ओर। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? ये जो शख्सियत है जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, मैं आपको हिंट देता हूं दोस्तों, इसी को हम लोग जानते थे शिपला शाहर के भी नाम से। क्यों जाना जाता था शिपला शाहर के नाम से? क्यों जाना जाता था इसको लाख बख्श के नाम से, और कौन दिया था इसको लाख बख्श की उपाधि, इन सब बातों पे चर्चा हुई है। और इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ऑप्शन डी सही है। अब आगे की सवाल की ओर। अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा मैंने बताया था कि कुव्वत इस्लाम मस्जिद और अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में बनवाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, ये एक मस्जिद हुआ करती थी। और इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही इन चीज़ों का निर्माण, इन दोनों चीज़ों का निर्माण कराया गया था, यानी ऑप्शन ए इसका सही है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी दिया, शुरुआत तो नींव इसी ने रखी थी। इल्तुतमिश ने इस पे क्या किया था? 4 मंजिलें और बनवाई थी, यानी कंप्लीट इसको कराने वाला जो इंसान था वह यही था। और ग्यासुद्दीन तुगलक, अब आपको याद आ रहा होगा ग्यासुद्दीन तुगलक जो है इससे कहीं भी रिलेटेड नहीं था। फिरोज शाह तुगलक, जब इस पे बिजली गिरी दोस्तों, तुगलक वंश जब चल रहा था, तो जब कुतुब मीनार पे बिजली गिरी थी और इसका सबसे ऊपरी मंजिल डिस्ट्रॉय हुआ, तो फिरोज शाह तुगलक ने इसकी पुनः निर्माण कराया था। ग्यासुद्दीन तुगलक इसका सही आंसर, इसमें कोई योगदान कुतुब मीनार में नहीं दिया। ऑप्शन सी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, मैंने आपको बताया कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, और इल्तुतमिश जब आया तो इसी राजधानी को बदल दिया दिल्ली में। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार देखने को मिलता, हो सके आगे आने वाली परीक्षाओं में आपको देखने को मिले। खासकर अगर आप यूपीएसआई की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सवाल देखने को तो मिलना ही है, मेरे समझ से जहाँ तक मेरा गेस काम करता है। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? जो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं दोस्तों वह हुए हैं अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। इस बात की हम लोगों ने चर्चा पहले की है। आगे सवालों की ओर। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? अभी इसकी हम लोगों ने फिर चर्चा की, फिर से ये सवाल बस दूसरे तरीके से पूछा गया। इसका ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑप्शन बी। और कब किया गया था? 1229 में इल्तुतमिश द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? फिर से वही सवाल दूसरे तरीके से यूपीआरओ में आया, दिल्ली में। अब तो ये याद हो गया, ये सवाल आप देख के भी जवाब लगा डालेंगे। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? यानी आपको इस बात की जानकारी है दोस्तों कि लोधी वंश जो था वह भारत का सबसे पहला अफगानी वंश माना जाता है, यानी बहलोल खान लोधी सबसे पहले आना चाहिए। अब देखिए ये किस में आ रहा है? सी और डी में आ रहा है। बहलोल खान लोधी के बाद कौन बना था अगला शासक दोस्तों? सिकंदर शाह। और आखिरी जो लोधी वंश का साम्राज्य संभाला वही सुल्तान कहलाता है, इब्राहिम लोधी। इस बात की हम लोगों ने जानकारी है, पहले ही हम लोगों ने चर्चा की है, तो इसका जो ऑप्शन सही है ऑप्शन सी सही है। लोधी वंश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट बनता है? क्योंकि लोधी वंश ही दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश है और यही कारण बना मुगल साम्राज्य की शुरुआत होने का।
इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी मैंने इस सवाल को दूसरे तरीके से आपको चर्चा की है, दूसरे तरीके से आपके सामने चर्चा की है। ऑप्शन 3 सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कई बार देखने को मिलता है और इसका जो सही जवाब है वह है फिरोज शाह तुगलक, यानी ऑप्शन 1 फिरोज तुगलक। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सन 1329 और 1330 के बीच में किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है कई बार, कई जगहों पे देखने को ये सवाल मिलता है और इसका ऑप्शन है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? जब मैंने इस वंश की शुरुआत की थी दोस्तों तभी आपको बता दिया था इसका जवाब कि अगर ये सवाल आता है तो आपको जवाब क्या देना है, और आपको याद होगा दोस्तों जरूर इसका जवाब, और इसका जवाब जो है वह है तुगलक वंश। यानी सबसे अधिक समय तक जिसका शासन चला, जिस वंश का दिल्ली सल्तनत में, वही है तुगलक वंश। ठीक है दोस्तों, और अगर यही सवाल आ जाए कि सबसे कम समय तक किसका शासन चला तो आप क्या टिक लगाएंगे? लोधी वंश। सबसे कम समय तक चलने वाला जो वंश है दिल्ली सल्तनत का वह लोधी वंश है। सबसे ज़्यादा समय तक चलने वाला ही कहलाता है तुगलक वंश। ऑप्शन 2 सही है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, वंश जिसने उत्तरी भारत पर 1206 से 1290 तक शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। गुलाम वंश को इंग्लिश में स्लेव डायनेस्टी कहते हैं और गुलाम वंश को ही ममलुक वंश भी कहा जाता है। इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। चित्तौड़गढ़ किला कहाँ? चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। इस बात की हम लोगों ने अच्छे से चर्चा की थी। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, घूम के आया है हल्का सा सवाल। इसका जो जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन 4 नसरुद्दीन महमूद शाह। और कब हुआ था आक्रमण? 1398 में हुआ था। इंपॉर्टेंट सवाल है, कई दफ़ा देखने को मिलता है। निम्नलिखित शासकों को अपने शासनकाल की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। यानी जो साम्राज्य पहले संभाला, जो शासक पहले बना, जो गद्दी पे पहले काबिज हुआ, उसे हमें पहले नंबर पर रखना है, और जो आखिरी में काबिज हुआ गद्दी पे इन चारों में से उसे हमें आखिरी नंबर पर रखना है। उसी क्रम में दोस्तों आप सबको पता है इसका जो सही जवाब बनेगा वह बनेगा ऑप्शन 4। यानी सबसे पहले बना कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर बना शमशुद्दीन इल्तुतमिश, और फिर उसके बाद रज़िया सुल्तान, और फिर गियासुद्दीन बलबन। अब हम लोग आगे की सवाल की ओर बढ़ते हैं। रज़िया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? ऑप्शन 2 सही है। इस बात की हम लोगों ने कई बार चर्चा की है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से याद रखिएगा इस सवाल को। अगर ईयर पूछें तो ईयर आप बोलेंगे 1199 में। ठीक है दोस्तों, और अगर शताब्दी पूछी जाए तो जो इसकी शताब्दी है दोस्तों वह है 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनवाया गया था। ठीक है, नींव रख दी गई थी। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार देखने को मिलता है, खासकर इरिगेशन डिपार्टमेंट या सिंचाई विभाग का अगर आप कोई भी पेपर देंगे तो उसमें तो ये सवाल आता ही आता है। चलिए, तो इसका जो जवाब है दोस्तों, इसका जवाब है ऑप्शन सी गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की ओर। 85 नंबर सवाल, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? अभी मैंने बताया इस सवाल को, देखिए बस सवाल पूछने का तरीका बदल दिया गया, और इसका ऑप्शन है तुगलक वंश। ऑप्शन डी सही है। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, कौन था? आपको एक हिंट देता हूं, उसी को बोला जाता है दिल्ली सल्तनत का पागल सुल्तान, यानी इंसेन सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। ऑप्शन इसका जो दोस्तों सही है वह है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। और इसी मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग जौना खान के भी नाम से जानते हैं। अगर यहाँ जौना खान लिखा होता तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्यों बोला गया इसको पागल सुल्तान, इस बात की हम लोगों ने अच्छे से चर्चा की थी। इसके 5 डिसीजन जो फेल्योर साबित हुए थे, 5 निर्णय जो विफल हो गए थे, उसको भी आप जरूर देखें अगर आपने नहीं देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। और वो जो 5 निर्णय की अभी बात बोल रहा था मैं कि जो 5 निर्णय इसके विफल साबित हुए, उसका जो सबसे पहला निर्णय ही था वही था दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को शिफ्ट करने का आदेश। और किसके द्वारा दिया गया? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, यानी ऑप्शन डी सही है।
निम्नलिखित में कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? ऑप्शन आप सबको पता है, ऑप्शन सी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। ये भी इसका एक डिसीजन था जो फेल्योर साबित हुआ। 5 डिसीजनों में से 2 डिसीजन तो अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि देखिए सवाल इनके ऊपर से बने हैं। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? फिर से ये दोस्तों सवाल फिर से दोहराया गया और दूसरे तरीके से दोहराया गया। ऑप्शन आपको पता है इसका दोस्तों, 1333 में ही मोरक्को से आया था अफ्रीकी यात्री। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जर्नल को छोड़कर गया था? सवाल पूछने का तरीका दूसरा है, जवाब आप सबको पता है, ऑप्शन 3। कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? अभी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा। इसका ऑप्शन बनेगा दोस्तों फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन ए। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित, यही जो फिरोज तुगलक है इसी को हम लोग फिरोज शाह तुगलक के भी नाम से जानते हैं, इस बात में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? मैंने बताया एक ऐसा शासक बना था दिल्ली सल्तनत का जिसने एक खैराती अस्पताल भी शुरुआत किया था। उसी अस्पताल का ही नाम क्या है दोस्तों? दारुल शफा है। इस बात की चर्चा हो चुकी है हम लोग के बीच। ऑप्शन बी सही है। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। ऑप्शन सी सही है, नसरुद्दीन महमूद। इसका जो समय काल चला दोस्तों 1394 से 1414 चला। इस पे हम लोगों ने अच्छे से चर्चा की। ISP 2004 में आ चुका है, इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार देखने को मिलता है। तैमूर लंग ने किस वर्ष पर भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन बी 1398 ईस्वी में। इस बात की अभी हम लोगों ने चर्चा कुछ देर पहले ही की है। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए सवाल कैसे यहाँ फिर से घूम गया। अगर आप कॉन्सेप्ट समझे हैं तो आप इस सवाल का जवाब ऐसे ही यूं ही दे डालेंगे। और इसका जो जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन बी सैयद वंश। और आप जानते हैं, आप सब इस बात से अवगत हैं, सैयद वंश ही भारत की पहली सिया वंश कहलाती है। भारत की पहली सिया वंश मानी जाती है। किसके द्वारा इसकी स्थापना हुई? खिलजी खान द्वारा। और इसका जो समय काल चला दोस्तों सिया वंश का वो 1414 से लेकर 1451 तक चला। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? ऑप्शन सी सही है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। इसने अलाई दरवाजा का भी निर्माण कराया था, इसी ने अलाई मीनार का भी निर्माण कराया, इसी ने चोर मीनार का भी निर्माण कराया जो कहाँ पे स्थित है? हौज खास की प्रीमाइसेस में, हौज खास के प्रांगण में। इसी ने सिरी किला का भी निर्माण कराया था। इन सब बातों की हम लोगों ने पहले ही चर्चा की। आगे सवाल की ओर, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? इंपॉर्टेंट सवाल है, कंफ्यूज नहीं होना है। इस बात की चर्चा जब हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक की शुरुआत की थी तभी की थी कुतुब मीनार के ऊपर। ठीक, तो कुतुब मीनार में मैंने इस टॉपिक को आपको क्लियर किया था दोस्तों कि इसमें किसका किसका हाथ रहा। और 5वीं मंजिल का जो निर्माण वाला ऑप्शन यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वह है ऑप्शन बी सही। आंसर इसका क्या है? इल्तुतमिश है। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, इंपॉर्टेंट सवाल है। उत्तर प्रदेश की हर एग्जाम में आने वाला ये सवाल है, बार बार देखने को मिलता है। ऑप्शन सी सही है, एटा में। और एटा को ही अब हम लोग जानते हैं कासगंज के नाम से। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? अमीर खुसरो ने कहा। अमीर खुसरो के ऊपर आप वीडियो जरूर देखें। यूपी की अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें जिसमें इतिहास आता है तो अमीर खुसरो से सवाल बनते ही हैं। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। जो दिल्ली के खिलजी सुल्तान हुआ करते थे ये कहाँ से बिलोंग किया करते थे? तुर्क से बिलोंग किया करते थे। इस बात की पहले ही जानकारी दी गई है आपको दोस्तों। ऑप्शन 3 सही है, तुर्क। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? ऑप्शन डी सही है, लोधी जो हुआ करते थे वो अफगान मूल के हुआ करते। इसी वंश लोधी वंश को पहला अफगानी वंश भारत का माना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था। मोहम्मद बिन तुगलक मैंने बताया बहुत सारी चीज़ों को ये जानता था, बहुत सारी चीज़ों में ये डीपली घुस चुका था। तो इसी वजह से इसका आंसर क्या सही है? ऑप्शन 4 सही है, दर्शन शास्त्र की नीति में यानी दर्शन में। 4th नंबर ऑप्शन इसका सही है। किस मध्ययुगीन सुल्तान के आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? आप सबको इस बात की पता है, सिकंदर लोदी को। और सिकंदर लोदी ने आगरा को क्यों राजधानी बनाई थी? और आगरा का पुराना नाम सिकंदराबाद था, बाद में आगरा बन गया, बाद में उसी को हम लोग जानते हैं आगरा के नाम से। क्यों हुआ था ये सब चीज़ें आपको सिकंदर लोदी वाले लेक्चर में ये देखने को मिल जाएगा। निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। खिलजी वंश, लोदी वंश, सैयद वंश, गुलाम वंश। लाइन से लगाना है दोस्तों। आप सबको पता है कि जो सबसे पहला वंश दिल्ली में चला वही कहलाता है गुलाम वंश, फिर चला था खिलजी वंश, फिर चला था तुगलक वंश, फिर चला था सैयद वंश, फिर चला था
लोधी वंश। यहाँ पे आपको एक वंश की नाम नहीं दी गई है तो उस वंश को हमें लाइन से छोड़ देना है। सबसे पहला तो गुलाम वंश चला, दूसरा ऑप्शन जो मिला है वह है खिलजी वंश, तीसरा ऑप्शन तुगलक वंश का गायब है, हमें उससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चौथा ऑप्शन आपके सामने है सैयद वंश और जो पांचवा ऑप्शन है वह है लोधी वंश। यानी इसको अगर हम क्रम में लगाएं तो 4 1 3 2 ऑप्शन डी सही होगा। क्या सही होगा दोस्तों? ऑप्शन डी। आगे की सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं था? अगर आपने गुलाम वंश को अच्छे से देखा है तो इस जवाब को बड़े आसानी से, बड़ा आसान सा सवाल लग रहा होगा। इसका जो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन डी सही है, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का आखिरी सुल्तान माना जाता है और दिल्ली सल्तनत का भी यही आखिरी सुल्तान माना जाता है। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? इस बात की आपको जानकारी है, कई बार ये सवाल आया है, देख रहे हैं आप खुद। इल्तुतमिश ने पूरा कराया था, ऑप्शन 2 सही है। निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। सवाल को बस घुमा दिया गया है। ऑप्शन 4 कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? इस बात की भी हम लोगों ने अभी कुछ ही देर पहले बात की कि लाख बख्श और सिपला सहार ये दोनों उपाधि एक ही इंसान को मिली थी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन 4 सही है दोस्तों। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी, प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी हुआ करती थी। इस बात की भी चर्चा हुई। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की? इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार देखने को मिलता है और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है महमूद गजनी। और महमूद गजनवी का यह 16वां अटैक था दोस्तों। इस बात की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कल्हड़ ने डैश पुस्तक 12वीं शताब्दी में लिखी जिसमें कश्मीर के शासकों का कालानुक्रम है। कल्हड़ जो है दोस्तों, जब हम लोगों ने पहला वीडियो देखा है आप लोगों ने जो, उसमें आपको मैंने जब बताया कि फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास का जनक, तो मैंने नाम लिया था मेगास्थनीज का। और मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी थी इंडिका, और मैंने उसी क्रम में आपको बताया था दोस्तों कि अभी ये थोड़े विवाद में आ गए हैं और इन्हीं के जगह पे एक इंसान का नाम उभर के अब सामने आ रहा है जिनका नाम क्या है? कल्हड़। और इसी कल्हड़ ने जो किताब लिखी है वही लिखी है राज तरंगिणी। ठीक, यानी ऑप्शन 3 सही है। अभी तक के आप तमाम सवालों को देखें दोस्तों, 111 सवाल आपके सामने मैंने दिया। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद, इस कलेक्शन को देखने के बाद जो पुराने एग्जामों में आए हैं, ऐसे ही तमाम एग्जाम है जिनमें भी इतिहास आता है, अगर आप कोई भी पुराने पेपर का कलेक्शन उठा के देखेंगे सवाल आपको मिलेंगे जो मैंने आपको वीडियो लेक्चर दिया है। तो आप कॉन्फिडेंस के साथ रहिए। अगर आपने दिल्ली सल्तनत का वीडियो देखा है तो आपको आज एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, एक अलग ही जोश आ रहा होगा दोस्तों। और अगर ऐसा हो रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को इस चैनल से ज़्यादा जोड़ें दोस्तों। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है अभी तक दिल्ली सल्तनत का तो आप उसे ज़रूर देखें। दिल्ली सल्तनत का अभी आपको यहाँ पे थंबनेल भी दिख जाएगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और हम लोग दोस्तों मंडे को अब मिलेंगे। कल कोई वीडियो अपलोड नहीं की जाएगी तो इसी वीडियो को आपको देखते रहना है और जो वीडियो आपकी छुट्टी है उनको देखिए, रिवीजन आप करते रहिए। और मंडे को हम लोग बात बढ़ाएंगे फिर मुगल साम्राज्य की, हुमायूं से आगे। और इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं दोस्तों। धन्यवाद।